भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद पीओके से कुछ ऐसी खबरें आने लगी जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप सा मचा हुआ है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तब पूरी दुनिया को ये लगा था कि इस बार भारत पीओके ले लेगा और इस बात के बारे में पाकिस्तान भी बखूबी जानता था। इसलिए पाकिस्तान लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा था क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि भारत को पाकिस्तान से कुछ चाहिए नहीं। रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद या कराची हो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए और पाकिस्तान को ये बात पता है। तो आखिर पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत इतना अग्रेसन क्यों दिखा रहा है। दरअसल भारत के अग्रेसन का पता पाकिस्तान को तब चला जब उसने पीओके वाले इलाके में ड्रोन भेजना शुरू किया और वहाँ का नज़ारा देख करके तो मानो पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की सरकार के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में भारत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। यही नहीं, बताया यह भी जा रहा था कि पीओके वाले कब्जे में जितने भी लोग वहां पर रहते हैं उन्होंने भारत को समर्थन देने का फैसला भी कर लिया था। यह खबर देखने के बाद पीओके में और साथ ही साथ पाकिस्तान में इस बात की चर्चा की जाने लगी कि क्या लगता है इस बार पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि पीओके के लोग इस समय पाकिस्तान से इतना परेशान हो चुके हैं कि शायद इतना परेशान तो कल को बांग्लादेश भी नहीं हुआ था। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पता ये चला है कि पाकिस्तान ने पीओके में कुछ भी विकास का कार्य नहीं किया है। वहाँ पर जो लोग पीओके को कंट्रोल करते हैं बस वही लोग अमीर बने हैं। वहाँ की जनता जब जम्मू कश्मीर की कहानियाँ सुनती है और लाल चौक के झंडे जब देखती है तो उसका दिल भी भर आता है। उससे भी लगता है कि अगर हम भारत में होते हैं तो इस विकास का हकदार हम भी होते हैं, हम भी इस विकास को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बात को देखते हुए जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तब पीओके को लगा कि अब लगता है उन्हें भारत में मिलने का मौका मिल जाएगा और इसी बात को लेकर के पीओके के लोग लगातार भारत का न सिर्फ समर्थन कर रहे थे बल्कि पीओके के अंदर तो ये भी तैयारी शुरू कर दी गई थी कि जब भारत की सैनिक पीओके के अंदर एंट्री मारेगी तो उस समय कैसे हम लोगों को उनका समर्थन देना है और पाकिस्तान के जितने भी खुफिया अड्डे हैं उसे भारत को बताना है ताकि भारत जल्दी से जल्दी उन अड्डों पर स्ट्राइक करके पूरे पाकिस्तान को पीओके से उखाड़ फेंके। और ये लगभग हो भी गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के लगभग 16 एयरबेस पर, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस एक पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में भी मौजूद था और पीओके से सटे हुए 3 एयरबेस और थे। इन सभी को तबाह किया जा चुका था, मतलब रास्ता साफ किया जा चुका था। हम पीओके में घुसने ही वाले थे कि अचानक भारत का एक मिसाइल पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर लगता है और फिर क्या था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत जम्मू कश्मीर में भूकंप के वो भयंकर झटके देखे जाते हैं जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है। जियोपॉलिटिक्स में ये बात शुरू हो जाती है कि क्या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, क्या अब पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम फट गया था जिसका रेडिएशन निकलने लगा था और पाकिस्तान अब भारत के ऊपर भी इस रेडिएशन का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार करने वाला था। लेकिन तभी अमेरिका को लगता है कि अगर ऐसे ही परमाणु बम का इस्तेमाल होता रहा तो रीजन बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। उसने तुरंत ही पाकिस्तान को चेतावनी दी कि परमाणु का इस्तेमाल मत कर लेना। फिर बात आगे बढ़ती है और भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होती है और हालांकि मामला शांत हो जाता है। लेकिन इस मामले के शांत होने के बाद जो सबसे ज़्यादा धक्का लगा वो पीओके वालों को लगा है, क्योंकि पीओके वालों ने न सिर्फ सपना देख लिया था बल्कि उन्होंने प्लानिंग भी कर ली थी कि कैसे हमें पाकिस्तान के अड्डे को बताना है। लेकिन जब पीओके का यह सपना उनका टूटा तो इसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पीओके के अंदर भारत के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। और फिर क्या था, आईएसआई एजेंटों ने और पाकिस्तान की आर्मी ने उन सभी को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस समय पीओके से लगभग 1600 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना यह है कि क्या उन 1600 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पूरा पीओके पाकिस्तान का विद्रोह करता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, फिलहाल मिशन पीओके रुक गया है।